तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सबसे पहले तो अच्छा थोड़ा सा हम देखते हैं कि हम ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स कर चुके हैं, 9th में भी किया 10th में भी किया है ना। पॉलिनोमियल्स हमने देखा था, पॉलिनोमियल्स हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देखे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री क्या हो, 2 हो। डिग्री मतलब जो हाईएस्ट पावर हो वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अच्छा, जैसा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्या है, ax² + bx + c where a is not equal to 0, a b c are real numbers and a is not equal to 0। ये है क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अच्छा, यदि अच्छा उसके बाद इक्वेशंस क्या होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इक्वेशंस क्या होती है, इक्वेशंस कोई भी दो एक्सप्रेशन को अगर मैं इक्वल टू साइन से अगर वो जुड़ी है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी दो एक्सप्रेशन ली, x² + 5x = 5, x⁵ 5 + 2 = x⁴ + 2, x⁴ 7 + 2x⁴ + 7 = 0 एंड सो ऑन। मतलब जब भी किसी भी एक्सप्रेशन में क्या आ जाए, इक्वल टू साइन अगर है, मतलब वो एक्सप्रेशन क्या हो गई यार, हमारी इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, इक्वल टू साइन। तो वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, when quadratic polynomial becomes equated to 0, then तो ये तो हो गई क्या इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px = 0 where p of x is a polynomial of degree 2 is a quadratic इक्वेशन, है ना। वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, दैट इज ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0 is called the standard form of a quadratic equation, ठीक है। हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी पॉलिनोमियल का क्या था, ax² + bx + c, है ना। और तो हमें पता इक्वेशन क्या होगी, जब भी किसी हम पॉलिनोमियल को इक्वेटेड टू 0 करते हैं, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px = 0 वेयर px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, पॉलिनोमियल कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये किसके एग्जांपल्स लिए थे मैंने, सिंपली इक्वेशंस के, दे ऑल आर इक्वेशन। इक्वेशंस क्या होंगे, जब भी कोई इक्वल टू साइन इन्वॉल्व होगा, है ना, किसी भी एक्सप्रेशन में, देन सच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। अच्छा, पॉलिनोमियल हमने देखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यदि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही कोई अगर हम इक्वेटेड टू 0, या फिर जरूर नहीं है 0 ही, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 0 रहता है, लेकिन कई एग्जांपल, कोई भी पॉलिनोमियल है कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x² + 5x
इक्वल टू 2। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। ये क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे ही 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगी, वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अच्छा, इसका जनरली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रियल लाइफ में काफी इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, लेट्स से मुझे कोई ग्राउंड है या लेट्स से फ्लोर है, कोई रेक्टेंगुलर फ्लोर है मेरे पास। कहाँ, ठीक है, यहाँ पे से कुछ तो यहाँ ये रेक्टेंगुलर फ्लोर ले लिया, ये है मेरे पास रेक्टेंगुलर फ्लोर, ठीक। और अब मुझे लेट्स से इसका एरिया में मुझे गिवन है लेट्स इसका 300 मीटर स्क्वायर, है ना। इसका जो फ्लोर एरिया गिवन है 300 मीटर स्क्वायर, और लेट्स से इसकी let the length of rectangular floor is 1 more than its twice of width, है ना। ये गिवन है और हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ। हमें कैलकुलेट करना है, लेंथ एंड विड्थ कैलकुलेट करना है ना। एक कोई रेक्टेंगुलर फ्लोर गिवन है जिसका ठीक है, हाँ, कोई रेक्टेंगुलर फ्लोर गिवन है जिसका हमें एरिया गिवन है, और हमें लेंथ और विड्थ गिवन नहीं, बट क्या गिवन है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 1 more than its twice of width, फाइंड द लेंथ एंड, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट द ब्रेथ बी, मैं ब्रेथ अज्यूम कर लेता हूँ, विथ इक्वल टू x मीटर, है ना। तो इसका मतलब विथ अगर x हो तो उस केस में लेंथ वुड भी, लेंथ क्या होगी, लेंथ इज गिवन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 1 more than twice of width, twice of width means 2x and 1 more than it means 2x plus 1, लेंथ क्या हो गई उसकी 2x plus 1, और एरिया हमें गिवन है 300 मीटर। सो according to condition given in the question, क्या लिख सकता हूं मैं, हमें पता है एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर का, और एरिया मुझे पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इनटू विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 300 मीटर स्क्वायर, है ना। लेंथ क्या है 2x plus 1 इंटू विड्थ है x। तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल गई, है ना, 2x स्क्वायर प्लस x। अच्छा, इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन, कोई भी दो एक्सप्रेशन इक्वल टू साइन से जुड़ी हो, या फिर कोई भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन इन्वॉल्व हो, तो उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे हम, सिंपली इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या मिल गई मुझे, एक इक्वेशन मिल गई, क्या मिल गई, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 30, है ना। और स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि लिखूंगा
तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो ये क्या मिल गई मुझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिल गई, बेसिकली हमें लेंथ ऑफ विड्थ कैलकुलेट करना है, तो वो बात की बात हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब है उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करना। वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। लेट्स से, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने देखी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, कोई भी इक्वेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लेट्स से मेरे पास है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, है ना। चेक करते हैं कि वेदर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्या करूंगा मैं, x माइनस 2 एक्स होल स्क्वायर को एक्सपांड करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या है, इट इज तो ये क्या है, it is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0. Therefore the given equation is a quadratic. The given equation is a quadratic equation, है ना। ये क्या है हमारी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट्स से मुझे गिवन है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, है ना। चेक करना वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं क्या करूंगा, पहले पूरा उसे एक्सपांड करूंगा। तो यहां से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मुझे मिला माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 4x प्लस 3। फर्दर मैं सॉल्व करूंगा, क्या मिला 7x, है ना, इक्वल टू 5। बेसिकली यहां से क्या मिल रहा है, 7x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियरली ये क्या है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, है ना, इट इज नॉट इन द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0. Therefore the given equation is not quadratic equation. The given equation is not quadratic equation, है ना। तो ऐसी इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, वही इक्वेशंस क्या होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, है ना। अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होंगी। तो बेसिकली आज की मेन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जो कि किस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ऑल्सो साथ में क्या हम, है ना, हम यहाँ पे a b c जो भी कांस्टेंट्स होंगे वो रियल नंबर्स ही होंगे, ये हम मान के चल रहे हैं कि वो रियल नंबर्स होंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 और साथ में a b c क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स, है ना, क्योंकि हम रियल नंबर्स पे ही डील कर रहे हैं, है ना।
ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, और कहीं कहीं पे कई बार लिखा रहता है दैट a b c आर रियल नंबर्स, है ना। a b c क्या होना चाहिए साथ में, यहाँ पे लिख भी सकते हो कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स, है ना। Are real numbers. Such equations are called the standard form of a quadratic equation.